जय जय सहृदय साधुवाद धन्यवाद। आज की आत्मिक शांति सम्मेलन 2023 24 तारीख आखिरी पर अंतिम नहीं। आज ये आखिरी है लेकिन ये अंतिम नहीं है और अगले पड़ाव में हम फिर मिलेंगे। ये एक शुरुआत है, अभी बड़ा सागर बाकी है। ये तो बूंद है, सागर बाकी है। यीशु जी के लिए ताली बजा देंगे। जिंदा मछली और मरी मछली में एक ही अंतर है। तो जो जिंदा मछली होती है वो धारा के विरोध में चलती है और मरी हुई मछली धारा के साथ बह जाती है। तो अगर आप जिंदा हो तो संसार के विपरीत चलोगे, संसार के साथ नहीं चलोगे। ये मसीह के भक्तों का चिन्ह है। हालेलुया हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की जय। क्योंकि यीशु हमारी जिंदगी की कहानी है। अपने सीने में हाथ रख के बोलेंगे, यीशु मेरे जीवन की कहानी है। 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 ईशु बहता झरना वो जीवन का पानी है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की परम पिता की पावन आत्मा की जीवन ज्योति की जीवन रोटी की सच्चे चरवाहा की मार्ग सत्य और जीवन की बोले सच्ची दाखलता यीशु राजा की। हालेलुया हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की जय। एक भजन और गाए। ये गीत याद रखना क्योंकि ये गीत तुम्हारा है और इस संसार में किसी की कोई कहानी नहीं है। कहानी केवल एक है, उसकी कहानी। मेरी कोई कहानी नहीं। कल मैंने अपनी कहानी सुनाई, मेरी कोई स्टोरी नहीं है। वो केवल और केवल उसकी कहानी है, उसकी गाथा है, उसका आख्यान है। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, आपका आप में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसी का है। हालेलुया हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की जय। आपको पता है विज्ञान ये ढूंढता है, ये खोजता है कि इसका डीएनए क्या है। कोई मर गया है, उसको डीएनए निकाल लेंगे, उसका नस्ल बता देंगे, स्त्री था या स्त्री या पुरुष, ये बता देंगे कैसे मरा, क्यों मरा। लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि कौन सी जाति का था, काला था या गोरा था, कौन सी कौम का था, ये नहीं बता पाएंगे। कौन से धर्म का था, ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये झूठ है। केवल सच ही जाना जा सकता है, झूठ का कोई अस्तित्व नहीं होता। और ऐसी चीजों के लिए लोग लड़ रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बाइबल एक चीज पर बल देती है, आपके जीवन के रूपांतरण का। धर्म का रूपांतरण नहीं है। धर्म बदलने नहीं आए हैं यीशु मसीह। आज मैं फिर से वही बात कहना चाहता हूं इस मंच के द्वारा, यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता। हाँ, एक चीज होती है, इंसान का संप्रदाय बदल जाता है। सूरज का धर्म क्या है? रोशनी देता है। पानी का धर्म है, आग का धर्म है। पूरी सृष्टि ने, पूरी प्रकृति ने धर्म को धारण किया हुआ है। और जब हम ये बोलते हैं धर्म बदल गया, हम धर्म को गाली दे। धर्म एक बहुत ऊंची चीज है। पूरी प्रकृति ने धर्म को धारण किया है। पृथ्वी घूम रही है, सूरज के चारों ओर घूमती है।
सारे नक्षत्र सूरज के चारों, और सूरज भी घूम रहा है, और सारी आकाश गंगा किसी का चक्कर ले रही है। हालेलुया। ये प्रकृति में ही एक धर्म धारण है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, अपना धर्म छोड़ दे, तो सब खराब हो जाएगा। सूरज अपना धर्म छोड़ दे, धरती अपना धर्म छोड़ दे, सब बर्बाद हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। धर्म कभी नहीं बदलता, केवल संप्रदाय और पंथ बदलते हैं। एक ही धर्म है, और दो जातियां ईश्वर ने बनाई, स्त्री और पुरुष, और एक ही धर्म है इंसानियत, और उसके अलावा कोई धर्म नहीं है संसार में। याद रख लीजिएगा, कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं है, हमारा इंसानियत का धर्म है, हमको उसको पूरा करना है। और इस इंसानियत के धर्म के लिए यीशु जी आए। मैं एक ब्राह्मण हूं, मेरे घर में कोई भी चाय पीता अपना कप धोता है। मैं सोचता था ये क्यों है। मेरी माँ बोलती थी ये छोटी जात के, तुम बड़ी जात के हो, इनको धोने दो। मैं नहीं समझता था, तो मेरी माँ से मैंने कहा क्यों मैं बड़ी जात का हूं। माँ ने कहा तुम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, तुम ब्राह्मण हो। मैंने कहा अच्छा, मैं तो आपके गर्भ से पैदा हुआ मम्मी। कौन ब्रह्मा? ये झूठ है। हम सब हमारे वेद कहते हैं जन्म जायते शूद्रा ब्रह्म जायते ब्राह्मणा। जिसको उसका ज्ञान होता है ब्रह्म का, वही ब्राह्मण कहलाता है। आप सब ब्राह्मण बैठे हो यहाँ पे, सब, हम सब ब्राह्मण हैं, क्योंकि हम उस ब्रह्म को जान गए हैं, जिसको जानने के बाद इंसान का कोई जन्म अनम नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की जय, परम पिता की जय। यीशु मसीह कहते ना धर्मश खंडनार्थे जगति जातो हम परन परिपूर्ति रेव में अवतार हेतु। मत्ती अध्याय 5 में यीशु जी कहते हैं मैं धर्म को तोड़ने नहीं, खंडन करने नहीं, पूरा करने के लिए आया हूं। उसका अवतरण हमारे धर्म को शुद्ध करना, पवित्र करना है। उसका अवतरण हमारे सब जो टूट गया है उसको जोड़ना है। इसीलिए आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं, और मेरे आप भाई बहन हो, हम सच में भाई बहन हैं। आप मेरे रियल भाई बहन हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है प्रियो, यीशु मसीह के पास उनके चेले आए, बोले गुरुजी आपके नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे अधीन है। प्रभु कहते नहीं, इस कारण आनंद मत मनाओ कि दुष्ट आत्माएं या संसार की चीजें तुम्हारे कदमों के नीचे आ गई। आनंद तुम इसलिए मनाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक पे लिखे गए। हमारा ये स्वभाव है, हमारा ये आचरण है, ये हमारी प्रवृत्ति है कि हम दुनिया की चीजों में खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते। मेरे को मिल गया, मैं डॉक्टर बन गई, मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गई, मैं इंजीनियर बन गया, मैं नेता बन गया, मैंने दौलत कमा ली। हम इन्हीं में खुश हो जाते, मेरे पास ये पावर आ गया। प्रभु बोलते नहीं, ये आनंद का विषय नहीं है, क्योंकि ये सब क्षण भंगुर है, नश्वर है। वो अनश्वर मैंने तुमको दे दिया है। तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक पे लिखे गए हैं। आपको बताए, कोई व्यक्ति आया, कोई औरत आई, बोलती यीशु जी धन्य है वो माँ जिसके गर्भ से तूने जन्म लिया है, जिसका तूने दूध पिया है, धन्य है वो माँ। यीशु कहते धन्य ये बात नहीं है, धन्य है वे लोग, ये लोग जो मेरी बात सुनते हैं, इस पर आचरण करते हैं। ये है मेरे भाई बहन, ये है मेरे नात रिश्तेदार। ऊंची बात। यीशु मसीह हमेशा धरातल से ऊंचाई पर ले जाते हैं, बार बार। उनका उद्देश्य यही है कि हमको आसमानी चीजों का दर्शन कराएं। एक आदमी आया, बोले गुरुजी, यीशु जी, महाराज जी, कोई आदमी चमत्कार ऐसे नहीं दिखा सकता जब तक ईश्वर उसके साथ ना हो। प्रभु ने सिरे से उसकी बात खारिज कर दी। कहा निकोदेमस, जब तक तो नए सिरे से जन्म न ले ले, उस ईश्वर का दर्शन भी, उसके राज का दर्शन भी नहीं कर सकता। जाने की तो बात छोड़ दे, सिरे से खारिज कर दिया। उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा सुने ही नहीं। एक बात याद रखिएगा, जिस यीशु के पीछे आप चलते हैं और जिस गुरु की मैं चर्चा कर रहा हूं, वो धरातल से ऊंचाई पर ले जाने वाला ईश्वर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो हमको यात्रा कराता है इस शरीर से उस आत्मा की। हालेलुया, हालेलुया।
बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। 3 चीजें याद रखना। मेरे पास समय नहीं है, बहुत कम समय। इस मीटिंग को आपको दिन में भी रखना था। मैं बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ जो मुझ पर नाजिल हुई, मैंने सीखी नहीं है, मुझे ईश्वर ने खुद ही सिखाई। और वो बातें हैं जो हमारे दिमाग में जो बंधन है, हमारी आत्मा में जो ताले लगे हैं, उनको खोलती हैं। और आज बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी भ्रांतियां हैं, इतना अंधकार है, और ऊपर से और उस पर मिर्च, और उस पर और बुराइयां फेंकी जा रही हैं। आज बहुत जरूरी है जागृति लाना, जागृति लाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करे। मेरे बल से नहीं, मेरी शक्ति से नहीं, मेरे ज्ञान से नहीं, मेरी ताकत से नहीं, मेरे इल्म से नहीं, उसकी अनुग्रह, उसकी दया से होगा। हमने चैनल बनाया है, मेरा चैनल है। आपके पास फोन है? ऊपर करिए, कल आपने बड़ी लाइट चमकाई थी। इसमें मेरे चैनल को आप डाउनलोड कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, साधु नित्यानंद गुरुकुलम, प्लीज। और आप, मैंने कल बोला ना फोन बड़ा खतरनाक है, लेकिन मैं कह रहा हूं इसको यदि आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे, इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि शैतान इसी का इस्तेमाल करता है। आप इसको रिडीम करिए, ईश्वर के लिए इस्तेमाल करिए। मैंने बहुत सारे गीत बनाए हैं, बहुत सारे मैसेज दिए, आप उनको सुनिए और दूसरों को सुनाइए। वो मेरी महिमा के लिए कदाचित नहीं है। अगर मेरे को अपनी महिमा चाहिए होती तो मैं आज एक कलेक्टर होता, मैं पढ़ाई भी कर रहा था, मैं गोल्ड मेडलिस्ट होता। आज क्या क्या नहीं कर लिया। सच कह रहा हूं, इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, हमने कुछ छोड़ा है, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी चीज नाजिल हुई, मिली है। हालेलुया। और मेरा नंबर भी लिख लीजिएगा आप, लेकिन फोन कॉल मुझे नहीं करिए, मैं फोन नहीं उठाऊंगा। मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं 9424315050। हिंदी में बोल रहा हूं, 9424315050। 50-50, 50-50। फोन नहीं करिएगा मुझे, मैसेज करिए। मैं अवेलेबल हूं, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे भाई हो, आप मेरी बहनें हो, और ये मेरा धर्म है। जिस मंच पर आपने मुझे खड़ा किया है, ये मंच साधारण नहीं है। आपने मुझे सम्मान के साथ, बड़े आदर और श्रद्धा और भक्ति के साथ, विश्वास के साथ खड़ा किया है। ये मेरा धर्म है कि मैं आपको एक सच्चा ज्ञान दूं और उस गुरु के बारे में बताऊं जिसने मुझे जिंदगी दी है और अनेकों को जिंदगी देता है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं और मेरा पिता कार्य कर रहे हैं। Me and my father, we are still working. अभी भी वो काम कर रहा है आपकी जिंदगियों में, मेरी जिंदगियों में। वो काम ना रुके, इसलिए मैंने ये चुनाव किया कि मैं हाँ आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो बीज बोए गए हैं अभी, इनको आप और बढ़ाइएगा, और बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कुछ सूत्र आपको बता रहा हूं। मैंने फिर से कहा, अगली बार जब मीटिंग रखेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम रखिएगा, समय का अभाव है। 3 चीजें याद रखेंगे। उंगली उठाइए, 3 ऐसे करिए, गुड, नीचे कर लीजिए। 3 चीजें। पहली बात, एकदम सूत्र बना लीजिए, एक है परमेश्वर की योजना, द प्लान ऑफ गॉड। दूसरा है शैतान की योजना, The plan of Satan. तीसरा है इंसान की योजना, the plan of human being. 3 ही योजनाएं हैं, 3 ही सत्ता हैं, और 3 ही बादशाहत है इस संसार में, और किसी की बादशाहत नहीं है। एक तो परमेश्वर की है, एक शैतान की है, और एक इंसान की है। ये 3 के अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की योजना है। यिर्मयाह 29:11 में कहता है, यिर्मयाह 29 के 11वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, मैंने तेरे लिए योजना बनाई है और मैं उन योजनाओं को भक्ति से जानता हूं। आई नो द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू। क्या है वो योजना? तुम्हें एक सुखद और आशामय भविष्य देने की योजना। हालेलुया, हालेलुया। उसने योजना बनाई।
सुंदर योजना। उस योजना में उसने अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में भेजा। यूहन्ना अध्याय 3 का 16 क्या कहता है? हाथ उठा के बोलेंगे गुजराती में। केम के देवी जगत पे आटली बधी प्रीति करी के तेनो एका के जय यतो ईश्वरो जगति तम प्रेम चकार यन्नीज मेक जातम पुत्रम ददो तस्मिन् विश्वासी सकल मनुष्याना विनश्या अनंतम जीवनम लप्स्यते। आमेन। आपने अपनी गुजराती में बोल लिया, मैं तो अपनी संस्कृत में बोल लिया भाई। प्रेज द लॉर्ड। योजना है उसकी, कोई भी नाश ना हो, अनंत जीवन पाए, ये योजना है उसकी। और एक शैतान, उसकी भी योजना, बैठा हुआ है, वो भी बड़ा प्लान कर रहा है आपके लिए, बढ़िया प्लान बनाया है। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना अध्याय 10 के 10 में, चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, मैं इसीलिए आया हूं कि तुम सब जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। The thief comes to steal, kill and plunder, but I have come so that you will have the life and life in its fullness। उसकी योजना है। वो भी चोर है, चोरी करने, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी खुशी चुराने आया है। घरों में घुसता है वो, अदन की बगिया में घुसा था, आज भी वो घरों में घुसता है। और उसका प्लान है व्यक्ति का नाश करना, एक एक व्यक्ति का, क्योंकि जब व्यक्ति नष्ट होता है तो समष्टि नष्ट होती है। जब व्यक्ति नष्ट होता है तो परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरा युग नष्ट हो जाता है। वो आज भी वही योजना बनाता है। उसने यीशु को नहीं छोड़ा, वो उनको ले गया ऊपर, बोले कूद जा, कूद जा, रोटी पत्थर बना दी, तेरे को स्वर्गदूत बचा लेंगे, मेरी इबादत कर, ये सब मैं तेरे को दे दूंगा। अरे ईश्वर से कह रहा है ये सब मेरा है, मैं तेरे, ये छलिया है, छलिया, मायावी राक्षस आज भी माया रच रहा है और वो पकड़ता है इंसान को, अपने काम इंसान के माध्यम से करता है। और ईश्वर भी आपके माध्यम से काम करना चाहते हैं। इसलिए बाइबल में कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। और उसका आत्मा तुम में वास करता है, उसको ये पसंद नहीं। और तीसरी चीज आपको पता है, शैतान, प्रभु यीशु कहते हैं शिमोन शिमोन, लूका अध्याय 22 में, शिमोन शिमोन, शैतान ने तुम सबकी मांग की है कि तुमको गेहूं की नाई फटके। वो मांगता है, ईश्वर के दरबार में जाके बोलता है मुझे अय्यूब को दे दो, मैं इसको खाऊंगा, मैं इसको चबाऊंगा, बड़ा मस्त लगेगा, ये तेरा भक्त है, ये मैं इसको खाऊंगा। तुमको खाना चाहता है वो सर्प जिसको ईश्वर ने श्राप किया। ईश्वर ने मिट्टी से इंसान को बनाया और वही शैतान, वो प्रभु ने उसको कहा तुम मिट्टी चाटे, आजीवन मिट्टी चाटेगा। वो हमको चाटता है, मिट्टी को चाट रहा है, उसको बहुत पसंद है मिट्टी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु महाराज की तीसरी योजना है इंसान की। आपकी एक योजना है, आपने अपनी एक योजना बनाई है, आपने एक अपना प्लान बनाया। सदियों पूर्व लोगों ने प्लान बनाया, इंसानों ने मिलके हम एक ऐसी टावर बनाएंगे जो ईश्वर से बात करेगी। धूर्त अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा ज्ञान, पूरा धन नालायकी में लगा दिया। आज भी शैतान इंसानों के मन को पकड़ता है, वो क्या क्या करवा रहा, पागलपन कर रहे हैं। हम यही मूर्त बनाएंगे, हाँ अरे भैया स्कूल की जरूरत है दादा भैया, हॉस्पिटल की जरूरत है दादा भैया, तुम्हारी मूर्त का क्या करेंगे? तुम चाहे भले जीसस की मूर्त बना लो, वो किसी काम की नहीं है। तुम कोई भी देवी देवता की मूर्त बनाओ, यीशु की बनाओ, वो काम आज जो जरूरत, वो आपका जहां पर इस्तेमाल होना वहां नहीं होने देगा, इसीलिए उसको चोर कहा है। इंसान की कायनात पर वो शासन करना चाहता है। प्रियो हम जागें। हालेलुया, हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। यहूदा को पकड़ लिया उसने। यहूदा, आपको पता है ये जितने भी यीशु के चेले थे, ये सोचते थे हमारा गुरु राजा बनेगा और हम होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, हम ट्रेजरर, हम फलाना मंत्री तो बनवे करेंगे, कैबिनेट तो बनेगी और फलाने बन। और जबदी के पुत्रों की माँ याकूब और यूहन्ना की मम्मी आके कहती यीशु से, यदि तू अपने राज्य में आए
जब तू बादशाही में आए, राजा बने इज़राइल का, तो एक काम करना, मेरे दो बेटे हैं, एक को दाहिनी बिठाना, एक को बाईं बिठाना, ये मेरी अर्जी है। उसको उनको पता ही नहीं था वो क्या मांग रहे हैं। यीशु बोलते हैं तुमको पता है तुम क्या मांग रहे हो? लोगों को, चेलों को पता नहीं था, चेलों को मालूम ही नहीं था कि उस यीशु की बादशाहत इस दुनिया की आसमानी बादशाहत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का राज आंखों का विषय नहीं है, वो आत्मा का विषय है। और जिन जिन लोगों ने उसको शरीर का विषय मान लिया, आपकी कलीसिया, आपका बनाया हुआ चर्च ईश्वर के पास नहीं जाएगा। एक संत थे, उनको ईश्वर ने कहा मेरे चर्च का निर्माण करो। 20 साल उन्होंने चर्च बनाया, बहुत बड़ा, इतना विराट चर्च। और 20 साल जब वो बन गया, उसका उद्घाटन हुआ, फिर से आवाज आई कान में, मेरा चर्च बनाओ। बोले प्रभु 20 साल बर्बाद कर दिया, क्या फिर बोल रहे चर्च, कितने चर्च बनवाओगे? प्रभु ने कहा ध्यान से सुन, मैं तुझे इमारत बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे लोगों का निर्माण कर। हालेलुया। मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। ये प्रभु चाहता है, आपका निर्माण हो। यही अध्यात्म है, आध्यात्मिक समा शांति आयोजन यही है, इस समा का आयोजन यही है कि आपकी जिंदगियों का निर्माण हो। जिसने आयोजन किया उसके लिए ताली बजा दो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं भाव में आके कई बातें बोला। प्रवचन में चलते, I was lost। प्रवचन में नहीं, हम गीत गाएंगे, क्योंकि मैं प्रवचन मुझे करना है अभी, मैं तो प्रवचन में आया ही नहीं। हम एक गीत गाएंगे, सभी लोग मिलके गीत गाएंगे, ठीक है? लेट अस सिंग अ नाइस सॉन्ग, एक प्यारा सा गीत गाएंगे। दोनों हाथ खोल लेंगे और लेट अस इनवाइट होली स्पिरिट। मैंने अभी प्रवचन किया नहीं है आपको, मैं अपने प्रवचन पे आऊंगा। कुछ बातें हृदय में आई, वो मैंने कह दी। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग बहुत प्यारे हो। मैं साधु नित्यानंद, मैं बहुत दुखी होऊंगा आज जाते जाते, बहुत दुखी होऊंगा। मालूम आपको, आपने मेरा दिल जीत लिया और इतनी प्यारी व्यवस्था जमाई है आपने, और व्यवस्था आपकी शांति की है। जो आपकी शांति की व्यवस्था है ना, वो अनूठी है, अनुपम है, अवर्णनीय है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जो शांति सस्टेन की है ना आपने, ये अद्भुत है, क्योंकि आपके हृदयों में, इस गांव में शांति का राजकुमार बसता है। हालेलुया। दोनों हाथ खोलेंगे, मैं ब्लेस करूंगा आपको, हम प्रवचन में जाएंगे। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन, भर दो जीवन, कर दो पावन, भर दो जीवन। आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ, कर दो पावन, भर दो जीवन, कर दो पावन, भर दो जीवन। आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ। अब केवल भाई लोग गाएंगे, माता जी लोग नहीं गाएंगे। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन, भर दो जीवन, कर दो पावन, भर दो जीवन। आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ। एक
साथ गाएंगे। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ, कर दो पावन, भर दो, कर दो पावन, भर दो जीवन, आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ, आ जाओ पावन आत्मा, आ जाओ दिल में पावन आत्मा, आ जाओ पावन आत्मा, आ जाओ, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन, भर दो जीवन, हालेलुया, कर दो पावन, भर दो जीवन। एक साथ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ दिल में मेरे, आ जाओ। आज का प्रवचन नीति वचन अध्याय 21 उसकी दूसरी कलम, लूका अध्याय 16, लूका अध्याय 16 उसके 15वें श्लोक में, और मरकुस अध्याय 10 उसके 7वें श्लोक से लेकर 31वें श्लोक तक आज का प्रवचन है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करेंगे। नीति वचन अध्याय 21 उसकी दूसरी कलम, लूका अध्याय 16 उसकी 15वें श्लोक पे, और मरकुस अध्याय 10 उसके 7वें श्लोक से लेकर 31वें श्लोक तक। हालेलुया, हालेलुया। एक राजा के दरबार में एक अजनबी इंसान नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो उसने बताया कि मैं इंसान हूं या जानवर, मात्र शक्ल देखकर उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूं। राजा उसकी काबिलियत से प्रसन्न हुआ। राजा ने उसको अपने अस्तबल, घोड़ों के अस्तबल का प्रबंधक नियुक्त कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे अपने बड़े मनपसंद और बेशकीमती घोड़े के बारे में पूछा। तो उसने बताया कि ये घोड़ा आपका नस्ली नहीं है, नस्ल वाला घोड़ा नहीं है। ये बात सुनकर राजा बड़े हैरान हो गए, आश्चर्य में आ गए। राजा ने जंगल से घोड़े वाले को बुलाया और उससे पूछा, तो घोड़े वाले ने कहा ये बात सच है। इसकी पैदाइश पर इसकी मां खत्म हो गई थी, तो ये गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ है। राजा उस नौकर को बुलाया। राजा ने कहा, तुम ये बताओ, तुमको कैसे पता चला कि मेरा घोड़ा नस्ली नहीं है? उस आदमी ने कहा, राजा जी, जब ये घास खाता है तो गाय के समान खाता है, और जो नस्ली घोड़ा होता है वो गाय को मुंह में उठा, घास को मुंह में उठाकर उसको सिर ऊंचा करके खाता है, लेकिन ये घास जो है खाते समय अपना सिर गाय के समान नीचे कर लेता है। इसीलिए मैं जान गया कि ये नस्ली घोड़ा नहीं। राजा उसकी काबिलियत से बहुत प्रसन्न हुए और राजा ने उसको अंडे, मुर्गी, भेड़, बकरी, अनाज वनाज उसके घर में इनाम बतौर भिजवा दिया और उसको पदोन्नत कर दिया। राजा को उसके द्वारा अपने राज्य में बैठे हुए हर व्यक्ति की, हर वस्तु की जानकारी मिलती रहती थी, और राजा ने उसको रानी के महल में तैनात करवा दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे रानी के बारे में जानना चाहा कि रानी कैसी है। उसने कहा, चाल चलन, तौर तरीका रहने का रानियों जैसा है, लेकिन खानदानी नहीं है। ये बात सुन के राजा के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। राजा हैरान हो गया।
भागा भागा गया अपनी सासू माँ के पास। बोले क्या मामला है, क्या चीज है ये? उसने पूरा मामला सासू माँ को बताया तो सासू माँ ने कहा ये बात सच है, मेरी बेटी, हमारी बेटी की पैदाइश पर ही आपके पिता ने रिश्ता मांग लिया था, लेकिन 6 महीने बाद ही हमारी बेटी मर गई थी, लिहाजा आपके रजवाड़े से संबंध रखने के लिए हमने एक लड़की गोद ले ली थी। राजा हैरान। राजा ने उस नौकर को बुलाया। बोले तेरे को कैसे मालूम कि रानी जो है खानदानी नहीं? बोले महाराज जी, रानी साहिबा जो है उनका नौकरों के साथ जो सलूक है वो गंवारों से भी गया बीता है, और एक ऊंचे व्यक्ति का छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने का एक बढ़िया तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा उस आदमी की काबिलियत से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसको बतौर अंडे, मुर्गी, बकरी, अनाज वनाज इनाम उसको उसके घर भिजवा दिया और अपने महल में तैनात कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे पूछा अपने बारे में, मेरे बारे में बताओ। तो उस नौकर ने कहा जान की सलामती हो तो कहूं, जान की सलामती हो तो कहूं। तो राजा ने जान की सलामती का वचन दे दिया। Amen. उसने कहा आप राजा के बेटे नहीं हो, आप राजा के बेटे नहीं हो, आप किसी चरवाहे के बेटे हो। ओ तो राजा गुस्से में आ गया, लेकिन जान की सलामती का वचन दे दिया था। राजा भागा भागा गया अपनी मां के पास, तो मां ने बोला हाँ ये बात सच है, तू एक चरवाहे का बेटा है। Amen. हमारी कोई संतान नहीं थी, इसलिए हमने राज को चलाने के लिए तेरे को गोद लिया था एक चरवाहे से। उसने नौकर को बुलवाया। बोले तेरे को कैसे मालूम कि मैं राजा का बेटा नहीं हूं, चरवाहा का बेटा हूं? उसने कहा महाराज जी, जब राजा लोग इनाम देते हैं तो हीरे, मोती, जवाहरात इनकी शक्ल में देते हैं, लेकिन आप जब इनाम देते तो मुर्गी, बकरा, अंडा। ये कोई राजा का तरीका थोड़ी है। एक बात याद रखिए, हमारे पास कितनी दौलत, कितनी शोहरत, कितना नाम, कितनी ख्याति, कितना भी कुछ ना हो जाए, कितना बाहुबल क्यों ना हो जाए, लेकिन इंसान की पहचान उसकी आदत, उसके व्यवहार और उसके संस्कार से होती है। Amen. याद रख लीजिएगा। Praise the Lord. जोंक जब गाय के थन में लगती है तो वो दूध नहीं पीती, खून पीती है। और शेर अगर 2-3 दिन उपवास भी करे और जो 2-3 दिन बाद खाएगा तो मांस ही खाएगा, घास न खाएगा। स्वभाव है कुछ जो बदलता नहीं है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. बोले प्रभु यीशु महाराज की, जय। परम पिता की, जय। पावन आत्मा की। जय। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. आपको पता है जिस कलाम के बारे में मैंने आपको बताया, जो आज का अध्याय है जिसमें प्रवचन आधारित है, वह है मरकुस अध्याय 10 उसके 7वें श्लोक से लेकर 31वें श्लोक तक। एक आदमी भागा भागा यीशु जी के पास आया, दौड़ता हुआ आया, दीवाना की तरह, एक भक्त की तरह भागता आया। वो कहता है प्रभु जी, शाश्वत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? हे उत्तम गुरु, हे महान गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु जी कहते तू मेरे को महान क्या कहता है? महान तो, उत्तम तो, श्रेष्ठ तो केवल एक है, एक है, ईश्वर है। तो बोले मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा कुछ नहीं, तू आज्ञाएं जानता है, उनका पालन कर, झूठ ना बोल, हत्या न कर, व्यभिचार न कर, अपने माता पिता का आदर कर, ठगी मत कर। बोले इनका तो मैं अपने लड़कपन से पालन करते आ रहा हूं। बड़े होशियारी दिखा रहे, इनका तो मैं लड़कपन से पालन करते आ रहा हूं। आपको पता है प्रभु ने वचन, बड़ा सुंदर वचन की गहराई में जब आप जाओगे ना, ये किसी इंसान ने नहीं लिखा है, उसमें लिखा है प्रभु यीशु ने एक टक उस पर दृष्टि की, एक टक उसको बड़े ध्यान से देखा और देखा। तो यीशु जी जब बड़े ध्यान से देखते हैं तो वो पता क्या देखते हैं? दिल। क्या देखते हैं? दिल। दिल। अपने दिल में हाथ रखो जरा। हाँ, आजकल वो दिल नहीं बना, एक तो दिल होता, दिल में तीर आर पार हो गया, तीरे नजर दिल के पार हो गया, है ना? वो वाला दिल नहीं, ये दिल को पार करोगे तो हो गया है। इसको देखिए, छू के चल रहा है, धक
धक धक, है ना, इसको आप नहीं चला रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की जय, परम पिता की जय, पावन आत्मा की जय। इतना सुंदर आख्यान है वहां पर, अद्भुत आख्यान। यीशु जी ने एकटक उस पर दृष्टि की, उसके हृदय को देखा और उनको उस पर प्यार आया। आमेन। तीन बड़े भाव उमड़ते हैं इंसान में। यीशु जी इंसान थे, मनुष्य थे। इस शरीर में वो मनुष्य भी थे और ईश्वर थे, आमेन। दोनों एक साथ, पूर्ण ईश्वर पूर्ण मनुष्य। इस पृथ्वी में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ अस्तित्व में। Praise the Lord. पूर्ण मनुष्य पूर्ण ईश्वर, Yes. पूरा मनुष्य था, पूरा जैसा आदम था ना वैसे थे। रियल आदम तो वो थे, और रियल में ईश्वर का पूरा चरित्र उनमें समाया था। आपको मैं एक बात बता दूं प्रियो, प्रभु यीशु ने उसके हृदय को देखा, उनको प्यार आया। इंसान में तीन भाव बड़े गहरे उमड़ते। एक तो गुस्सा आएगा। क्या आता है? गुस्सा। किसको किसको गुस्सा आता है? हाथ उठा। ऐसा धरती पर कोई नहीं जिसको गुस्सा ना आता हो, और जिसको नहीं आता है उसको सबसे ज्यादा आता है। बोले मेरे को कोई अहंकार नहीं है, तेरे को यही अहंकार है कि तेरे अंदर अहंकार नहीं है। अहंकार सबके अंदर है, गुस्सा सबके अंदर है। गुस्सा सबको आता है, और जब आपके मन की नहीं होती तो गुस्सा आता है। गुस्सा आता है ना? हेलो, हाँ, यस। यस, सबको आता है, मुझे भी आता है। और गुस्सा जब आता है तो किस पे निकालता है आदमी? मोबाइल पे। अब फिर रोते मोबाइल टूट गया, गर्लफ्रेंड बात कर रही थी, तेरे से न मिलूंगी तो पटक दी। अब फिर कोंटा में जाके रो रहा है, कहां से तोड़ दिए। गुस्सा आता है, और गुस्से का स्वभाव है तोड़ना, गुस्से का स्वभाव है उजाड़ना, गुस्से का स्वभाव ही नष्ट करना है। आपको पता है गुस्सा आएगा, यू विल गेट एंग्री। और दूसरे स्वभाव है, गुस्सा नहीं आया तो आप दुखी हो जाओगे, यू विल बी सैड, यू विल बी सॉरो, आपको दुख होगा। आपको पता है अद्भुत, हमारी बॉडी एक अद्भुत चीज है। आपकी बॉडी में दायां और बायां है ना? क्या है ये कौन सा है? मेरा कौन सा हाथ है ये? आप कौन सा हो गया? हेलो, दायां है ना? तो कल मेरे को सर जी कह रहे थे, आशीष जी आपने महिलाओं की बड़ी तारीफ की है, पुरुषों को ऐसे अकेला छोड़ दिया है। मैंने कहा अच्छा। बोले थोड़ा सा पुरुषों को भी लिफ्ट अप कर दीजिएगा, बेचारे ऐसे ही अनाखर डले रहते हैं। आपको पता है औरत का दाहिना दिमाग काम करता है और पुरुष का बायां। औरत का दाहिना दिमाग, दो दिमाग होते हैं इंसान, दो भागों में बटा है, वैज्ञानिक की बात है। औरत का दाहिना दिमाग काम करता है और पुरुष का बायां। और एक बात मैं आपको बता दूं, दाहिने तरफ में प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, सब अच्छाइयां भरी हुई हैं, और बाएं तरफ में जो पुरुषों का काम करता है, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, दारू, ये भरा हुआ है, गुटखा। लेकिन ज्यादा ना हंसो तुम लोग, देखो इनकी बुराई हो रही, मजा आ रही है। आदमी पुरुष जब ईश्वर के पास आता है, भक्ति के पास आता है, ईश्वर की सन्निकटता में आता है, तो उसका बायां बंद हो जाता है, दाहिना चालू हो जाता है। इसीलिए भक्त रोता है। आपको पता है पौलुस कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई? मारने वाला, काटने वाला, देने वाला बन गया, लुटाने वाला बन गया। रोता है, मैं आंसू बहाता हूं ईश्वर पिता के आगे। जल्लाद था। भक्त जब ईश्वर के पास आता है, करुणामय हो जाता है, उसका बायां बंद होके दाहिना चालू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो दुख जो है वो भी नहीं होना दुखी, एक चीज होना है, करुणा। क्या होना है? करुणा। करुणा। मैं आज गा रहा था, कल मैं गाया एक गीत ना, मुझ पर दया कर, दे दे स्वामी। करुणा का मुझ पर दया कर प्रभु, तू करुणा का सागर। कि मेरे यहाँ पे एक बहन है, उसके पति का नाम सागर है, करुणा का सागर। हालेलुया। और इसीलिए आपको ना, जैसा यीशु का वचन कहता है कि प्रभु दया से भर गए, करुणा से भर गए। वास्तव में श्रेष्ठता इसी में है कि आपका हृदय करुणा से भरे, गुस्सा से नहीं, दुख से नहीं, दया करना है। लोगों को देखकर दया किया कीजिए।
ये दया का पात्र है, गुस्से का नहीं है, तो दुखी भी नहीं होना, दया करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। जय। यीशु जी ने उसको देखा और उनको दया आई, दया आ गई। हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। We are going to pray for the donation. Praise the Lord. Okay, very good. We'll sing 2 songs. Okay. इसी गीत को गाते हैं, मुझ पर दया कर। It will be on context. अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे। मैंने क्या सिखाया था? प्यार का मतलब है, अरे वाह, लड़कों की तरफ से आवाज आई है। प्यार का मतलब है देना। प्यार का अर्थ है देना। देना। मुझे नहीं देना, आप किसको देना? 2 चीजें बड़ी अद्भुत हैं। आपको पता है सबसे कीमती चीज है समय। हाथ नीचे करिए। सबसे कीमती है समय, और वो आप दे रहे हो प्रभु को। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है। Yes. दीदी लोग, माता जी लोग अपनी घर के काम को छोड़ के आई हैं। भैया आप लोग अपनी ड्यूटी छोड़ के आए हो। आपने अपना समय ईश्वर को दिया है, लेकिन यहां पर आके आपको प्रभु के लिए कुछ देना भी है। Amen. मैं आज एक बात बताऊं, आपके पास कुछ भी हो उसको जरूर देना है। और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु उत्साह के साथ देने वाले से प्रसन्न होते हैं। Amen. हम उस टाइप के बाबा टाइप के आपको बोलने नहीं आएगा, हमको दो, हमें कहना, हमको नहीं चाहिए। लेकिन इससे आपकी मंजाई होती है। जब आप देते हो तो ईश्वर जो है आपके हृदय में काम करते हैं। Yes. आपके भाव जो है उसको क्या दोगे तुम? उसको क्या चढ़ाओगे आप उनको हजारों लाखों करोड़ों दे दो, ईश्वर को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जब देते हैं आप, आपके हृदय में शुद्धता आती, परिशुद्धि आती है, आपके हृदय में कुछ घटना घटती है देने के भाव से। Amen. अब जब आपके देने का टाइम आता है, आप 10.5 का नोट निकालते हैं, पुराना वाला, ये दे दो, ये दे दो। एक राजा ने एक भंडारे का आयोजन करवाने की योजना बनाई। भंडारा कराएंगे, बड़ी खीर बनेगी। तो एक बड़ा सा उसने कंटेनर में बोला, भाई सब पूरे गांव के लोग इसमें 1-1 लोटा दूध डालेंगे, 1-1 लोटा दूध डालेंगे बड़ा, और आंख बंद करके डालेंगे। आंख बंद करके, बोलते हैं आंख बंद करके दो, देखना ही नहीं आपको, आंख बंद करके डालेंगे। सब अपने लोटा में 1-1 लोटा दूध, पूरे गांव के, पूरे नगर के लोग, क्योंकि बड़े विराट रूप से वो खीर बननी थी दूध की। और जब पूरा वो कंटेनर बड़ा वाला भर गया, राजा ने देखा तो पूरा पानी उसमें, पूरा पानी। सबने एक ही बात सोची थी कि हम 1 लोटा पानी डाल देंगे, कौन देख रहा है? तो सबने यही सोचा, एक व्यक्ति ने यही सोचा, हम 1 लोटा पानी डाल देंगे, कौन देखता, सब तो दूध डालेंगे। ऐसा नहीं, आंख बंद करके अपना अच्छा देना है, क्योंकि ईश्वर देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, जय। परम पिता की जय। हम भजन गाएंगे। लेट अस सिंग अ सॉन्ग। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तो करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तो करुणा का सागर है, तो करुणा का सागर है, तो मुझ पर दया। ताली ऊपर बजे। सागर है तू, करुणा का सागर है। एक बार मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तो करुणा का सागर है, तो करुणा का सागर है, तो पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापों को धो कर शुद्धि कर दे, पापों को धो
पर दया कर प्रभु मेरे को, करुणा का सागर है तू, करुणा का सागर है यीशु जी, करुणा का सागर है तू, करुणा का सागर है तू। रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, तेरी दया का याचक हूँ मैं। एक साथ ताली, इतनी सुंदर ताली इस ब्रह्मांड में कोई नहीं बजा पाएगा, इसी गांव के लोग बजाते हैं। रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, तेरी दया का याचक हूँ मैं, तेरी दया का याचक हूँ मैं। पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु, पावन हाथ बढ़ा दे ओ मेरे प्रभु, मुझ पर दया करे प्रभु मेरे को, करुणा का सागर है तू, करुणा का सागर है तू, करुणा का सागर है तू। मुझ पर दया करे प्रभु मेरे को, करुणा का सागर है तू, करुणा का सागर है तू। अंधा हूँ मैं प्रभु, आंखें मुझे, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखी। अंधा हूँ मैं प्रभु, आंखें मुझे दे, अंधा हूँ मैं प्रभु, आंखें मुझे दे, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे। अंतरी ज्योति जला दे हे मेरे प्रभु, अंतरी ज्योति जला दे ओ मेरे प्रभु, मुझ पर दया करे प्रभु मेरे को, करुणा का सागर है तू, करुणा का सागर है यीशु जी, करुणा का सागर है राजा जी, करुणा का सागर है राजा जी, करुणा का सागर है तू, करुणा का सागर यीशु जी, करुणा का सागर है गुरु जी, करुणा का सागर है करुणा, करुणा करुणा करुणा, करुणा का सागर है तू, करुणा का सागर है तू, करुणा का सागर है तू, करुणा का सागर है। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की।